ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऐसे उपाय जिनसे आप बीमारियों से निजात पा सकेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीमारियों के बारे में। तो बीमारियों के बारे में आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर बीमारियों के इलाज ऐसे होने लग पड़े तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, हम मेडिकल साइंस को यहाँ पर फेल नहीं कर रहे हैं। मेडिकल साइंस इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसे रोग होते हैं जो दवाइयाँ खाने के बाद भी हर तीसरे महीने, हर तीसरे हफ्ते ये बीमारियाँ लगी रहती हैं, जो कि नॉर्मल बीमारियाँ हैं। तो ऐसी बीमारियाँ क्यों होती हैं और कईयों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम सब कुछ यहाँ पर क्लियर करेंगे कि इन उपायों को करने से आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, जिससे आपके शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। तो मेन हम मुद्दे पे बात करेंगे कि उपाय हैं। अभी सावन का महीना चला हुआ है, सावन के महीने में इन उपायों को कर लीजिए। ज़िंदगी में कभी भी इन बीमारियों का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा आपको। तो समय न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल फील एस आर्मी चैनल पर। नहीं है इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव भी लिखें। तो वीडियो को अंत तक देखना, इसमें सभी बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे जो नॉर्मल बीमारियां हमें घेरे रखती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भगवान शिव के विविध रूपों और महिमा का वर्णन करने वाले शिव पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण है, जिसे सबसे अधिक पढ़ा जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों और उनके भक्तों और भक्तों की भक्ति तथा ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही शिव की महिमा, उनकी उपासना और रहस्य पर भी प्रकाश डाला गया है। आज हम आपको शिव पुराण तथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण में बताए गए विभिन्न तरह की बीमारियों से संबंधित उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके संबंध में पंडित जी कहते हैं कि किसी भी उपाय को करने के लिए उसमें पूरी तरह विश्वास होना चाहिए और उसी विश्वास के साथ ही हमें शिव की उपासना और उनसे जुड़े उपायों को करना चाहिए। यदि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के रोग या बीमारी से पीड़ित है तो उसे शुक्रवार के दिन एक पात्र में दूध और जल मिलाकर अवधूतेश्वर महाराज के नाम से शमी के पेड़ पर अर्पित करें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित है और ये उपाय नहीं कर सकता है तो घर का कोई भी दूसरा सदस्य उस व्यक्ति के नाम का स्मरण करते हुए उसके स्वस्थ होने की कामना करते हुए अद्भुतेश्वर महाराज को स्मरण करते हुए इस दूध और जल के मिश्रण को शमी के पेड़ पर अर्पण कर सकते हैं। यदि आप बीमार न हो और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 2 पर कहते हैं कि अगर आपके घर में किसी न किसी को बीमारी है या एक के ठीक होने पर कोई और बीमार हो जाता है तो आप पंडित जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि जब भी शिव के मंदिर जाएं तो शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाएं। इससे आपके घर के रोग दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप दूध, काले तिल, थोड़ा सूखा आंवला और बेल के फल को लेकर उसे पीसकर उसका उबटन बना लें। उबटन एक पेड़ा टाइप का बना लें। अब इस उबटन को और एक कलश जल को लेकर बीमार व्यक्ति के हाथ को स्पर्श करवाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे भी आपके घर की बीमारी दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति के उपाय के बारे में बताते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान शंकर की पूजा करके एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर को चढ़ाया जाए। भगवान शंकर मंदिर की चौखट पर घी का दिया जलाए। अब भगवान शंकर पर चढ़ी 2 बेल पत्र को उठाएं, जिसमें से एक अपने पास रखें और दूसरी को मंदिर की चौखट पर बैठकर चबा कर खाएं और पास रखी दूसरी बेल पत्र को अपने पति को खिला दें। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन ये उपाय करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से खुद रीड भी कर सकते हैं और चाहे तो कॉपी पेन लेके इन बातों को लिख भी सकते हैं। तो
अगला उपाय बताते हैं कि किसी भी दंपत्ति को अगर संतान नहीं हो रही हो तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि उस स्त्री को उसके रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति और पत्नी दोनों को सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर तुमरूक जी का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर उस जड़ को उसी मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे से स्त्री की कमर पर बांध लें। शिव के दर्शन और ये उपाय करते समय पति पत्नी दोनों को एक साथ उपस्थित रहना है और मन में विश्वास और आस्था के साथ इस उपाय को करना है। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी अगला उपाय बताते हैं कि सर दर्द से जुड़ा उपाय। जी हाँ, हर तीसरे घर में माताएं, बहनें और बुजुर्ग लोग, यहाँ तक कि बच्चे भी सिर दर्द से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिनका सर दर्द का रोना कभी ज़िंदगी में जाते नहीं है और वे इस उपाय से निजात पा सकती हैं। तो बहुत ही आसान उपाय है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर कभी भी आपका बहुत तेज सर दर्द हो रहा हो तो ये उपाय करें और इसे आप कभी भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको सिर दर्द या मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये सभी बीमारियां आपको नहीं है या आपकी किसी पड़ोस में या किसी रिश्तेदार में या फ्रेंड सर्कल में किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। उम्मीद करेंगे कि आपने इस वीडियो को शेयर किया है उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो करना क्या है कि इस उपाय को करने के लिए आपको 7 चने को दल लेना है, अर्थात उसके टुकड़े कर लेने हैं। आपको 7 चने को दल के दाने लेने हैं और आपके घर पर या पास में जो भी शिवलिंग है उस पर इन चने के दानों को एक एक करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा दें। इसके बाद 2 से 3 मिनट तक शिवलिंग को ध्यान से देखना। इसके बाद उन चने की दाल के दानों को उठाकर लाना और एक एक दानों को खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाना। पंडित जी बताते हैं कि ऐसा करने से आपको सर दर्द के लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य के लिए सर दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यदि आपके कमर में, पीठ में, घुटने में सर दर्द या शरीर में कहीं पर भी तकलीफ हो तो 6 दिन रोज एक बेलपत्र को रात होने से पहले चबा चबा कर खा लें। प्रिय दर्शकों, बेलपत्र को कई लोग पता नहीं क्या समझेंगे, बेलपत्र को बिल्वपत्र भी कहते हैं। तो बिल्वपत्र जो भगवान शिव का प्रिय पौधा है और पत्र है, तो बिल्वपत्र भगवान शिव को समर्पित होता है। तो इस बिल्वपत्र का ये उपाय बता रहे हैं कि चबा चबा कर खा लेना है, कोई भी समस्या हो ठीक हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आगे बताते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी कि बच्चों की बीमारी से जुड़ा उपाय। जी हाँ, बच्चों की बीमारियां बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं उन अभिभावकों को जो बेचारे घूम घूम कर थक जाते हैं। उन बच्चों की बीमारियों से निजात नहीं मिलती है। तो कभी किसी बच्चे को नज़र लग जाती है जिसके कारण वह बच्चा बहुत रोता है या बीमार हो जाता है। ऐसे में पंडित जी ने शिव पुराण का उपाय बताया है कि एक आटे का दीपक बनाइए जिसमें 4 रुई की बत्तियां लगाइए और उसमें तिल का तेल डालकर जलाइए। फिर इस दीपक को बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम से चौराहे पर तब रखना है जब कोई देख न रहा हो। ऐसा करने से जल्द ही आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो चौराहे पर रखना है, कोई उस जो आपने उपाय किया है उस उपाय को कोई देखे भी ना, और ताकि और साथ साथ में चौराहे पर स्वच्छता का भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर किसी को ऐसे देखने में नकारात्मक ना लगे। चौराहा ऐसा हो जहाँ पर लोग कम आते जाते हों। ठीक है, तो अगला पॉइंट है अगर कोई बच्चा अगर निमोनिया का शिकार हो या सर्दी लगी हो तो बार बार सर्दी से बीमार पड़ जाता है, दवाई खाने के बाद ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़े दिनों में फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको ये बीमारियां लंबे समय तक लगी रहती हैं। तो ऐसे में निजात पाने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लाकर एक कागज पर रख लीजिए और उस कागज को चूल्हे पर जला दीजिए। ठीक है, हनुमान जी के, फिर से बता रहा हूँ, हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लाकर एक कागज पर रख लीजिए और उस कागज को चूल्हे पर जला दीजिए। जलाने के बाद उसकी क्लोच अर्थात कालिख जो होती है, राख जो होगी,
उससे बच्चे की छाती पर गतिमान नाम से एक त्रिशूल बना दें। तो राग से बच्चे की छाती पर आपने त्रिशूल बना देना है। 15 से 20 मिनट तक त्रिशूल को बने रहने दें, अर्थात त्रिशूल मिटना नहीं चाहिए। कब तक? 15 से 20 मिनट कम से कम वह त्रिशूल रहना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की सर्दी या निमोनिया से जुड़ी शिकायत दूर हो जाएगी। अगला उपाय बताते हैं कि यदि कोई बच्चा अगर बहुत जिद करता हो तो सोमवार की अष्टमी के दिन 1 कटोरी शक्कर को बच्चे के हाथ से शंकर जी पर अद्भुतेश्वर महाराज के नाम से चढ़वा दें। ऐसा करने से बच्चा कभी जिद नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चा क्या जिद करता है। आजकल सबसे ज़्यादा जिद की प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं, मोबाइल को लेकर रहते हैं, कभी रील देख रहे हैं, कभी गेम्स खेल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, और मोबाइल के पीछे बच्चे जो हैं वो जान माल का नुकसान भी कभी कभार कर देते हैं। तो ऐसे में ये बहुत गंदी आदत है। इस आदत को बिगाड़ने के लिए, या कोई भी आदत हो, बच्चा डेली अगर कोई भी ऐसे को फास्ट फूड या कोई भी ऐसे बाजार में कोई चीज़ खरीदने की जिद करता है तो उस जिद को हटाने के लिए इस उपाय को जरूर करें, बच्चा जिद नहीं करेगा। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से अगला उपाय बताते हैं कि यदि 8 साल से कम उम्र का कोई बच्चा हो और बार बार बीमार पड़ जाता हो तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि एक आटे का दिया बनाकर उसमें 4 बातियां रखें, फिर दिए में तिल का तेल डालें और अद्भुतेश्वर महाराज का नाम लेकर 21 बार घुमाकर चौराहे पर रखना है। तो ये तो हमने शायद पहले भी रिपीट कर दिया है। तो अगर किसी बच्चे को डॉक्टर को बहुत दिखाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है, दवाइयाँ काम ना कर रही हों, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ ये ऐसी समस्या हर किसी को लगभग हो जाती है कि बच्चे को डॉक्टर को बहुत दिखाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल किसी पात्र में भर लें और एक वस्त्र को इसी पात्र में जल में गीला कर लें, भिगो लें। फिर बच्चे के तन के कपड़े उतारकर जल के गीले वस्त्र को बच्चे के शरीर से 7 बार शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर उतार दीजिए। मिश्रा जी कहते हैं कि ऐसा करने से 7 से 8 मिनट के अंदर ही बच्चे का बुखार उतर जाएगा। पर प्रिय दर्शकों, यहाँ हमने एक चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन आपको मैं ओरली बता देता हूँ कि कोशिश करिए कि बच्चे का जो गुप्तांग है उन तक इस पानी को टच मत करना, क्योंकि शिवलिंग से जुड़ा हुआ पानी है ये, ठीक है। तो धर्म के अनुसार आपने मतलब गलत अंग तक ये पानी नहीं टच करना है। पेट होगी, छाती होगी, सिर हो गया, और पैरों को भी मत करना टच। पैर को टच नहीं करना है, अर्थात छाती, सिर, यहाँ तक और पीठ तक आप टच करने की कोशिश करना। अर्थात बच्चे को ऊपर ही भिगोना है, नीचे के पार्ट को नहीं भिगोना है। तो इस बात का भी जरूर धर्म के अनुसार ध्यान रखिएगा। अगला उपाय बताते हैं कि माइग्रेन की समस्या का उपाय। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या हो, आधा सिर हमेशा दुखता ही रहता हो, इस व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए। उपाय करने के लिए इस व्यक्ति को सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को 5 या 7 लौंग समर्पित कर दें। लौंग को उसी जगह पर समर्पित करना है जहां भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान हो। फिर उस लौंग को उठा लाएं और सुबह के समय बिना मुंह धोए स्नान किए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर एक लौंग को एक दिन चबाकर खा लें। माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी। अगला उपाय बताते हैं आंखों से जुड़ी बीमारियों का उपाय। जिन लोगों की आंखों को रोशनी कम है, चश्मा लगा हो, उन्हें शिवरात्रि वाले दिन रात के 12 बजे भगवान शंकर पर शहद चढ़ाएं, फिर उसे उठाकर किसी शीशी में रख लें और उसी शहद को आंखों में काजल की तरह लगाएं। 15 दिनों में आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। इसके अतिरिक्त पंडित जी बताते हैं कि आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन रात को तुलसी के पत्ते की डंडी की नोक से चंद्रमा को देखा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को ठीक 12 बजे घर में घी का दिया जलाएं। दिए के ऊपर किसी पात्र को इस प्रकार से रख दें कि उसकी कालिक पात्र पर जम जाए। अब उसी कालिक को गाय के घी में मिलाकर काजल के रूप में आंखों में प्रतिदिन लगाकर सो जाइए। ऐसा करने के 3 दिन बाद से आपके आंखों को रोशनी बढ़ने लगेगी। अगर आपको पेट या किडनी, लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो भगवान शिव के कुंदकेश्वर महाराज के नाम से जल चढ़ाएं और उस जल का आचमन पिए। ऐसा करने से आपके पेट और किडनी, लीवर से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आचमन का अर्थ है कि
उसी पात्र का थोड़ा सा जल जो है हथेली पर लेकर पी जाइए। अगला उपाय बताते हैं जो कि एक सामान्य बीमारी है, पेट की बीमारियों के लिए उपाय। यदि आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सिर्फ 3 दिन तक भद्राक्ष के फल को पानी में डुबोकर शिवलिंग में अशोक सुंदरी अर्थात शिवलिंग के आगे के हिस्से में बीच में जो मोटी सी लकीर होती है उस स्थान पर जल को चढ़ाने के बाद चढ़े हुए जल को थोड़ा सा लेकर पीने से पेट से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगला उपाय बताते हैं फिर से बच्चों की बुद्धि के उपाय, बच्चों की बुद्धि से जुड़े उपाय। तो कई बार बच्चे जो हैं पढ़ाई में सक्षम नहीं होते हैं, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते, शरारतों में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पर बुद्धि का सवाल आता है। तो बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है और आपके समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता है तो आप प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन बाजरे के आटे की 2 रोटी बनानी है जी, एक तरफ से सिकी हुई हो। हाँ, बाजरे की आटे की 2 रोटियां बनानी है जो कि एक तरफ से सिकाई की गई हो। जिस तरफ रोटी कच्ची हो, सिकाई करते कि एक तरफ आपने सिकाई करनी है, दूसरी तरफ की रोटी कच्ची होनी चाहिए। जिस तरफ रोटी कच्ची हो उस तरफ गुड़, चावल, बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी से ढक दो। इसके बाद इस रोटी को नहाने से पहले अपने बच्चे के द्वारा किसी बैल को खिला दें। इस उपाय को करने से आपका बच्चा सुधरने लगेगा। रोटी का कच्चा पार्ट और दूसरी रोटी का भी कच्चा पार्ट आमने सामने होना चाहिए, जो जला हुआ पार्ट है वो बाहर बाहर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उपाय भी समझ आ गया होगा। आगे प्रिय दर्शकों 2-3 पॉइंट रहते हैं, इनको भी ध्यान से सुनिए। मस्सों की समस्या का उपाय। मस्सों की समस्या से निदान पाने के लिए पंडित जी कहते हैं कि गाय के कच्चे दूध को जितना आप पी सकते हो उतना ही दूध भगवान शंकर को चढ़ाने के बाद किसी कटोरी में चढ़े हुए दूध को औंच लें। फिर मंदिर के द्वार पर बैठकर एक नींबू को काटकर दूध में निचोड़ लें और शिवलिंग के दर्शन करते हुए अद्भुतवेश्वर महाराज का नाम लेते हुए उसी दूध को पीने से मस्सों की समस्या ठीक हो जाती है। तो दूध फटने से पहले ही इसको पी जाएं जल्दी से, तो आपकी मस्सों की समस्या ठीक हो जाएगी। शरीर में सूजन की समस्या का उपाय। शरीर के किसी भी भाग में सूजन आ जाती है और सूजन जा नहीं रही है तो पंडित जी बताते हैं कि 5 पीपल के पत्ते और 5 बेलपत्र लीजिए, शमी के वृक्ष के पास जाइए और 1 लोटे जल के अंदर इन पत्तों को डाल दीजिए और लोटे को शमी के पेड़ के नीचे रख दीजिए। पत्ते को कम से कम 20 मिनट तक जल में डूबे रहने दें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अद्भुतवेश्वर महाराज का स्मरण करते हुए उस जल को धीरे धीरे चढ़ाइए। जल को पेड़ पर अर्पित करना है। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा करने से करीब 2.5 घंटे में शरीर की सूजन आपकी खत्म हो जाएगी, अर्थात सूजन गायब हो जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने शिव पुराण की कथाओं के माध्यम से समय समय पर कई प्रकार की बीमारियों से जुड़े टोटके और उपाय बताया करते हैं, जिनके बारे में इस लेख में बताया गया है। आगे भी इसी प्रकार की उनकी कथाओं से जुड़ी उपायों के बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को सुना। लेकिन एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें से कुछ उपाय जो हैं वह आपकी बीमारियों से संबंधित हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया कि ऐसा मत करना कि मेडिकल साइंस को भूलकर, डॉक्टर को भूलकर आप इन उपायों को डायरेक्ट कर लेना। लेकिन बार बार जिनको अगर बीमारियों से समस्या पाना चाहते हैं, बार बार बीमारियां आपका गला पकड़ रही हैं, आपके शरीर को नोच रही हैं, तो ये उपाय आपके लिए कारगर हो सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए गए ये उपाय आपको कितना बेनिफिट देंगे ये आप हमें प्रतिक्रिया में जवाब दे सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो हमने उपाय बताए हैं कि जैसे दूध में नींबू या उस तरह के कई उपाय हैं, तो इन उपायों को करने से पहले एक बार कम से कम जो आपके डॉक्टर होंगे उन डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। अगर आप कई बहनें जो हैं अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान या किसी भी स्थिति में हैं, तो ऐसे में ज़रूर उनको पहले जो किसी विद्वान से, किसी चिकित्सक से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, तो तभी आप इन उपायों को करें। लेकिन बार बार जो नॉर्मल स्थिति में लोग हैं उनको ये उपाय करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वे करना चाहे तो कर सकते हैं। और अवश्य ही भगवान से मैं मनोकामना करूंगा कि आपका जो समस्या है, आपकी समस्या उससे आपको निजात मिले। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो के कमेंट सेक्शन में
आप हर हर महादेव अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने औरों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर कोई बीमार है, अगर आपके कोई पड़ोसी बीमार है, कोई रिश्तेदार कोई बीमार है, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको इस उपाय करने से उनका भला हो सके। प्रिय दर्शकों, कई बार उपाय जो होते हैं वे ऐसे टोने टोटके के काम कर जाते हैं, तो तुक्का भी कई बार लग जाता है। पर यहाँ पर तुक्के वाली बात नहीं है। धर्मशास्त्र, वेद शास्त्र, शिव पुराण के अनुसार बताई गई ये बातें हैं। तो आप कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बीमारियों से आपको निजात मिल जाए यह हमारी मनोकामना है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।